आज हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, आपके सेंसर क्या होता है। सेंसर आपका क्या होता है कि ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है जो चीज़ों को सेंस करता है, महसूस करता है ना। सुग्राहिता जिसको बोलते हैं, सुग्राही जो रहते हैं उनको हम सेंसर कहते हैं। उसके पहले ये नोट आप नोट करके लिखा है कि ऑल ट्रांसड्यूसर आर सेंसर, मतलब कि सारे ट्रांसड्यूसर सेंसर तो होते हैं पर सारे सेंसर ट्रांसड्यूसर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई सारे सेंसर जो रहता है ट्रांसड्यूसर है, पर हर सेंसर आपको सिग्नल परिवर्तित करके नहीं देता है ना। कुछ कुछ सेंसर सिर्फ सेंस करने का काम करते हैं, है ना। ये आपको, ये मैंने होमवर्क दिया है आपको, ये आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। डायफ्राम वो है ना, बायोनाइट पैटर्न क्या होता है, फिर आपका बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, थर्मामीटर रहता है, ये आपके टेम्परेचर में काम आता है। इसमें ये दो दो पत्ती रहती है अलग अलग मेटल की, है ना। M1 M2 जो लिखा हुआ है ये अलग अलग धातु है। इन पे जैसे फिक्स, ये फिक्स एंड रहता है यहाँ पे, है ना। जैसे जैसे हम हीट देते हैं तो जो ये क्या करते हैं, तो जो धातु ठंडा रहता है ये उसकी ओर मूव करने लगते हैं, और इसके आगे हम पॉइंटर लगा देते हैं। तो जैसे जैसे ये मुड़ेगी हमारा पॉइंटर घूमेगा और हम उसको नाप लेंगे, है ना। आप सर्च कीजिएगा, LVDT है ना, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये इसके नाम से समझ में आता है कि लीनियर मतलब कि ऐसा मोशन जो रेखीय हो पर आगे पीछे हो, चेंज होता हो, है ना। उससे जो डिफरेंस निकलता है उससे हम आउटपुट लेते हैं। तो ये प्रकार का ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर मतलब सिंपल सी बात है, दो कोयलें रहेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। ये इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है ना। ये आपके बीच में प्राइमरी वाइंडिंग है, ये दोनों आसपास में सेकेंडरी वाइंडिंग है ना। और ये इसमें जो बीच में लगा हुआ है आपका, ये आपकी आयरन, सॉफ्ट आयरन की कोर रहती है, और ये आर्म रहता है। ये आर्म जो रहता है ये किससे कनेक्ट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो भी हमारा डिवाइस मूव कर रहा होगा, चल रहा होगा, है ना। जैसे प्रेशर ही नापना है किसी चीज़ का, तो प्रेशर जैसे लगेगा तो ये इस पे डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, किसी चीज़ का चलना, है ना। तो या फिर किसी मोटर का है, एंगुलर भी नाप सकते हैं अपन, है ना, लीनियर भी नाप सकते हैं, है ना, प्रेशर भी नाप सकते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट कैसा भी। तो ये आगे पीछे होंगी कोर इसमें, है ना। इसकी वर्किंग समझते हैं हम। इसमें वर्किंग में क्या होता है, ये आपकी, ये इस प्रकार से इसका फिगर रहता है, सर्किट डायग्राम। इसमें आपको इसे इस देखो, सेकंड ये पैसिव ट्रांसड्यूसर भी है और सेकेंडरी भी है ना। ये इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। पैसिव क्यों, क्योंकि इसको देखो, ये मैंने लाल निशान लगा रखा है, ये एसी सप्लाई, इसको सप्लाई देना पड़ती है ना। तो ऐसे ट्रांसड्यूसर जिनको ऊर्जा देनी पड़े वो पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो ये आपकी प्राइमरी कॉइल रहती है ना। बीच में आपकी सॉफ्ट आयरन की कॉइल रहती है, और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको दो हिस्सों में बांट रखा है अपनों ने, है ना। ये S1 पहली सेकेंडरी वाइंडिंग, और S2 दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें जो EMF जनरेट होगा वो ES1 होगा, और इसमें जो होगा वो ES2 होगा, है ना। जैसे ये मोशन करेगा तो हमें ट्रांसफार्मर में पता है कि जो प्राइमरी से वाइंडिंग में हम जैसी सप्लाई देते हैं तो उसमें विद्युत चुंबक की प्रेरण उत्पन्न होता है, सेल्फ इंडक्शन, जिसके कारण वही के वही फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक हो जाता है। तो उससे सेकेंडरी वाइंडिंग भी आपकी प्रेरित हो जाती है, उसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो देखो, ये सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन की कोर जब आगे की ओर जाएगी तो ये इसको इस S1 से अटैच रहेगी, तो हमारा आउटपुट हमको S1 की ओर मिलेगा। तो अपना आउटपुट क्या हो जाएगा इसमें, ES1 माइनस ES2। सिमिलरली जब ये हमारी जो सॉफ्ट आयरन की कोर इधर की तरफ मूव करेगी तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगी, और इधर EMF कम होगा, इधर EMF ज़्यादा होगा। जिधर आयरन की कोर जिस कोइल की तरफ ज़्यादा उसका हिस्सा रहेगा उधर EMF ज़्यादा रहेगा। तो हमारा फिर सेकेंडरी आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, ES2 माइनस ES1, या माइनस ES1 माइनस ES2, यानी कि हमें आउटपुट नेगेटिव में मिलेगा, है ना। तो इससे हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट, और ये इससे आप अटैच कर सकते हो आपका वोल्ट मीटर वगैरह, है ना, यहाँ पे आउटपुट में। तो आपको जितना EMF रहेगा उस हिसाब से आपका वोल्ट मीटर या एमीटर आपको रेंज बता देगा, है ना। उसको हम डिस्प्लेसमेंट की स्पीड मान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल डिजिटल मल्टीमीटर आ रहा है आपकी बाइक में, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, और हम वो डिजिटल मल्टीमीटर आपको दिखाता है ना। और भी जगह पे यूज़ होता है, ये प्रेशर नापने में भी यूज़ होता है। इससे यहाँ पे बोर्डन ट्यूब लगा देंगे तो जैसे प्रेशर लगेगा वैसे वैसे कोयल जो आपके सॉफ्ट आयरन कोर आगे पीछे मूव होगी, है ना। ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के मूवमेंट को या
मोशन का डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है ना। ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई जो बातें बोली मैंने सब। फिर आपका आता है सेकंड पे आता है आपका अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। देखो अल्ट्रासोनिक साउंड एक प्रकार का साउंड होता है जिसको हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारी रेंज सुनने की 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक है ना। और अल्ट्रासोनिक आपका जो रहता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहते हैं ये सिग्नल, है ना। तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, ये एक प्रकार के सेंसर होते हैं। इनमें 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, है ना। ट्रांसमीटर, ट्रांसीवर और रिसीवर। ट्रांसमीटर आपका अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजेगा, है ना, और रिसीवर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा या कैच करेगा। और ये जो ट्रांसीवर आपका यही काम करता है, अल्ट्रासोनिक को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड आपके अल्ट्रासोनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। ये सारी यहाँ पे बातें लिखी हुई है। अच्छा, इसका यूज़ क्या करते हैं हम, किसी भी टैंक में या किसी भी जगह पे पानी का, किसी भी लिक्विड का लेवल नापने के लिए, है ना, किसी भी उसकी गहराई नापने के लिए, उसकी दिशा नापने के लिए इकोसिस्टम में यूज़ होता है। ये जो टकरा के वापस आवाज़ आती है आपकी, वहाँ पे यूज़ होता है। अब ये यहाँ पे एग्जांपल लिखा है अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर ऑफ लेवल मेजरमेंट, यानी अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का यूज़ स्तर मापन में, यानी किसी का लेवल नापने में। तो ये जैसे आपका पानी का टैंक भरा हुआ है या कुछ भी, तो आपको ये आपका ये पूरा टैंक की हाइट हो गई, ये इसकी डेप्थ हो गई, है ना, इसका वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो और ये एज डैश आपकी खाली जगह और एज डैश जितना में आपका टैंक में पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रहता है। तो अल्ट्रासोनिक जो ट्रांसमीटर ये बीम को, अल्ट्रासोनिक बीम को भेजता है, और जहाँ पे सतह रहेगी उससे टकरा करके ये बीम वापस उसी रिसीवर पे लौटती है। और उससे हम, और कितनी जल्दी कितने टाइम में ये वापस से लौटी, उस टाइम को हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हिसाब से हम मेजर कर लेते हैं कि हमारी उसकी डेप्थ क्या है। इसका एक फार्मूला आता है टी प्रोपोर्शनल टू एच डैश इंटू एच माइनस एच। कैपिटल एच, टी आपका क्या है, टाइम, और एच डैश खाली जगह, और एच आपकी टोटल हाइट, और माइनस एच यानी आपकी जो भरा हुआ था, है ना। आपका कुछ भी लिक्विड है और ये आपकी सरफेस है, यानी इसके सतह पर जो नापता है। तो आपका इस तरह से अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट आपका ट्रांसड्यूसर जो रहता है ये काम करता है।